महागुरु जी, नरसिंह ग्रेवाल जी, ओम प्रकाश जी, संजय जैन साहब और राजीव चतुर्वेदी जी को भी मैं नमन करता हूँ। नमस्कार दोस्तों। आज हम फ्राइडे का दिन है। फ्राइडे का दिन हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा दिन है जिससे कि हमको सीखने का मौका मिलता है और अलग-अलग तरीके से लोग हम सिखाते हैं। लेकिन सीखने से पहले या सिखाने से पहले एक कहानी के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ। साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? आ रहे हैं सर, बिल्कुल आ रहे हैं। सर। यस सर। तो कहानी इस तरीके से है कि जब ट्रेनिंग में मैं गया था, ट्रेनिंग में ये बताया गया था कि भई एक बार क्या होता है कि एक बैलून वाला, गुब्बारे वाला गुब्बारा बेचता है। और जब गुब्बारा बेच रहा है, जगह-जगह पर जाके, गली-गली में जाके गुब्बारा बेच रहा है और एक गली में जाता है, उस गली में एक गुब्बारा छोड़ता है और छोड़ने के बाद और बच्चे गुब्बारा लेने के लिए आते हैं। गुब्बारा लेने के लिए आते हैं और बैलून लेने के लिए आते हैं और ले जाते हैं और फिर वो जैसे ही उसकी बिक्री कम होती है, दूसरे गली में जाता है, दूसरी गली में फिर एक गुब्बारा छोड़ता है और गुब्बारा छोड़ने के बाद फिर बच्चे लेने के लिए आते हैं, फिर गुब्बारा लेके चले जाते हैं। इस तरीके से उसका रूटीन रहता है। जैसे ही उसकी बिक्री कम होती है और गुब्बारा वो छोड़ता रहता है, इस तरीके से बिकता रहता है। लेकिन एक बच्चा, छोटा-सा बच्चा और उसका अचकन जो कुर्ता होता है, उसका कुर्ता खींचता है और खींचने के बाद और उससे पूछता है, "अंकल, अंकल, क्या ये लाल वाला गुब्बारा भी उड़ेगा?" तो थोड़ा-सा वो उस बच्चे की तरफ देखा और देखने के बाद थोड़ा ऐसा लगा कि यार बच्चे ने कितना अच्छा क्वेश्चन किया है। तो उस गुब्बारे वाले ने बताया कि बेटा, बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये गुब्बारा कलर की वज़ह से नहीं उड़ रहा है। ये क्या है, कलर की वज़ह से नहीं उड़ रहा है, ये तो इसके अंदर जो भरा हुआ है, इसके अंदर जो गैस भरी हुई है, हीलियस गैस भरी है, उसकी वज़ह से उड़ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक कहानी इस वजह से सुनाई जा रही है, बता रहा हूँ, क्योंकि आज अगर हम बात करें तो यहाँ पर अलग-अलग कैटेगरी के लोग, अलग-अलग प्रांत के लोग आते हैं और आने के बाद और वो कलर के हिसाब से, यानी कि कोई काला है, कोई गोरा है, किस तरीके से, उसके हिसाब से उसकी सक्सेस नहीं होती है। सक्सेस तो उसके हिसाब से होती है, उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। और अंदर डालने की बात आती है, अंदर डालने की बात आती है, तो अंदर कब डलेगा? जब वो फ्राइडे की ट्रेनिंग को लेगा। फ्राइडे की ट्रेनिंग में आएगा, फ्राइडे की ट्रेनिंग को लेगा तो वो अंदर डलेगा। लेकिन बात इस बात की है, जो गैस डाली जाती है, जो गैस डाली जाती है, जिस रास्ते से डाली जाती है, जिसको हम बोलेंगे उसको गुब्बारे का जो मुँह है, अगर हम उसको बंद रखेंगे, अगर आज ट्रेनिंग है, शुक्रवार वाले दिन अगर बंद रखेंगे तो कभी भी वो गुब्बारा उड़ नहीं पाएगा। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुब्बारे का ढक्कन, जो गुब्बारे का जो जो है मुँह है, उसको खोल के तो रखते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि कौन-सी चीज़ इसमें डालनी है, किससे वो गुब्बारा उड़ेगा। केवल उनको मालूम है कि इसमें डलने से गुब्बारा उड़ता है, लेकिन उनको ये पता ही नहीं है कि कौन-सी गैस इसमें डालनी है, लेकिन वो उल्टी-सीधी गैसों को डालते रहते हैं और उनके मन में अलग-अलग विचार आते रहते हैं। अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, महागुरु जी के माध्यम से मुझे बताया गया है कि अभी तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि जिन लोगों ने जो ट्रेनिंग को लिया है, 8 स्टेप की ट्रेनिंग को लिया है, फ्राइडे की ट्रेनिंग को लिया है, कभी भी वो बंदा नेगेटिव नहीं हुआ और कभी कोई कंपनी को छोड़ के गया नहीं। बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर वो कंपनी में वो डायमंड था, वो चला गया, वो चला गया, वो चला गया। लेकिन इसका जो पूरा जो निकला निकला है, सार निकला है कि वो इस वजह से निकला है कि भाई वो लोग एक लेवल पाने के बाद या तो बुक ट्रेनिंग नहीं ले पा रहे हैं या बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं या छोटे-छोटे लीडर जा रहे हैं, वो 8 स्टेप की ट्रेनिंग को नहीं ले पा। कल मेरे पास एक फ़ोन आता है, एक डायमंड लीडर का फ़ोन आता है, उनकी मैडम का फ़ोन आता है कि एक सिल्वर लीडर बता रहा है कि भई ऐसे-ऐसे करके है कि वो ये बता रहा है वो कंपनी बढ़िया है, उस कंपनी में ऐसा होता है, ये चेक तो ऐसे ही आ रहे हैं। तो ये किस वजह से? मैडम से पूछा, हो सकता है आज मैडम इस पैनल पर होंगी वो। मैडम से पूछा मैंने कि मैडम जी, आप ट्रेनिंग कितने दिन लोगे? ट्रेनिंग तो मैंने कभी लिया ही नहीं। उन्होंने बोला कि ट्रेनिंग तो मैंने कभी लिया ही नहीं। मैंने किताब कितने दिन हो गए? ये किताब मैंने पढ़ी ही नहीं। मैं वीडियो वगैरह का नहीं, मैंने पढ़ती नहीं हूँ। तो इस तरीके से क्या होता है कि उस ढक्कन में उन्होंने क्या कर रखा है कि गुब्बारे का मुँह तो खोल रखा है, लेकिन मुँह में उन्होंने क्या डाल रखा है, ये आप सोच सकते हैं। तो पहले नंबर तो ये ध्यान रखिए दोस्तों, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कि मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, मैं पिछले 14 साल से इस बिज़नेस को कर रहा हूँ। मैं पिछले 14 साल से इस बिज़नेस को कर रहा हूँ। कभी मेरे मन में इसके बारे में नेगेटिव विचार कभी आया नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने 8 स्टेप ट्रेनिंग लगातार 14 साल से मैं ले रहा हूँ। मेरे घर में कोई भी प्रॉब्लम में है, कोई गिर गया है, मर गया है, किसी भी तरीके से, लेकिन एट एनी कॉस्ट मैं पहुँचा हूँ। जब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया, सरनाम जी, महागुरु जी के माध्यम से मैंने इसको जॉइन किया और उन्होंने मुझे ये बताया कि नवल जी, ये 8 स्टेप का माध्यम है, 8 स्टेप की वजह से लिए गए और वहाँ पर संजय जैन जी भी ट्रेनिंग लिया करते थे, तो उन्होंने भी 1-2 बार लिया। उन्होंने बताया कि ये 8 स्टेप है। आप केवल 1-2 कैटेगरी ऐसी, 1-2 जगह है, जैसे कि अगर आपको कुछ लूज़ मोशन हो रहा है या और भी कोई दिक्कत है, 2 दिक्कत की वजह से बताया, एक दिक्कत का है
तो अभी ये बात इस बात की बता रहा हूँ कि कहीं पर भी है, किसी भी जगह है, आपको चाहे आपको बुखार आ रहा है, चाहे आपको कुछ भी हो रहा है, लेकिन आपको ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। यात्री पब्लिक स्कूल में हम ट्रेनिंग लिया करते थे, कई बार ऐसा हुआ है कि हम बारिश में भी ट्रेनिंग लेने के लिए गए। कई बार, एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ है, बारिश के महीनों में अधिकतर ऐसा होता है कि हम काम कर रहे हैं, काम करते कपड़े भीग गए, लेकिन भीगते-भीगते और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेनिंग गायत्री पब्लिक स्कूल में लिया है, तो जिन लोगों के कपड़े भीग जाते थे, वो पीछे खड़े हो जाया करते थे और पूरे भीगे कपड़ों से 2 ढाई घंटे ट्रेनिंग लिया करते थे दोस्तों, उस तरीके से आज हुआ। तो मेरा तो उन लोगों से यही यही है कि अगर ज़िंदगी में कुछ इसमें डायमंड बनना चाहते हैं, ज़िंदगी में बड़ा मुकाम लेना चाहते हैं, तो इस वजह से एक ही माध्यम ये है कि आपको 8 स्टेप की ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग इस तरीके से कहीं पर भी नौकरी कर रहे हैं या कहीं ऐसी जगह पर है कि वहाँ पर ये कोई व्यवस्था नहीं है ट्रेनिंग लेने के लिए, तो फिर पहले ये बताया गया था कि भई बुक्स वगैरह है, बुक्स में भी 8 स्टेप की ट्रेनिंग है और आपके पास ऑडियो, वीडियो अभी स्मार्टफ़ोन आ गए हैं, स्मार्टफ़ोन के माध्यम से भी बिल्कुल ट्रेनिंग जैसा माहौल आपको बनाना है। जब ताली बजती है तो ताली बजानी है, जब जैसा भी रहता है उस तरीके से ट्रेनिंग अगर आप लेते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा माहौल आ जाएगा बन जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की। कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, केवल एक ही तरीका है कि 8 स्टेप की ट्रेनिंग 8 स्टेप की ट्रेनिंग, इसमें एक ऐसा रामबाण है जिसका कोई जवाब नहीं। कोई भी व्यक्ति किसी भी कैटेगरी का आता है, बिल्कुल ज़ीरो है, वो बिल्कुल ज़ीरो है और ज़ीरो से अगर वो आ जाता है, तो यहाँ पर ट्रेनिंग लेता रहता है, ट्रेनिंग लेता रहता है, बिल्कुल हीरो बन जाता है। वो ट्रेनिंग लेता रहता है, वो हीरो बन जाता है। सिस्टम का मानना ये है कि सिस्टम ये बोलता है कि भई इसको लगातार 12 बार ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 12 बार ट्रेनिंग लेंगे 12 बार ट्रेनिंग लेंगे तो आपके लिए क्या होगा कि आपका जिस व्यक्ति कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मेरा चेक नहीं आता है, उसका चेक आना स्टार्ट हो जाएगा। कोई व्यक्ति ये बोलता है मेरे साथ प्रोस्पेक्ट नहीं आता, प्रोस्पेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मेरा मन नहीं करता, तो उसका मन करना स्टार्ट हो जाएगा। हर चीज़ पॉसिबिलिटी हो जाएगी, लेकिन लगातार करने की ज़रूरत है। अगर आप इसको 6 बार करते हैं, 6 बार के बाद 1 बार गैप कर देंगे तो आपकी बिल्कुल अनकंटिन्यू हो जाएगी, लेकिन आपको कंटिन्यूअस लगातार आपको कितनी बार करनी है? आपको 12 बार ट्रेनिंग करनी है। अभी यहाँ पर आते हैं कि न्यू डीएसए ओरिएंटेशन वीकली एक्टिविटीज़ ये क्या है? वीकली एक्टिविटी है और हर हफ्ते होती है। आगे की हम बात करते हैं अवर विज़न है। अवर विज़न शेप्स ऑफ डायरेक्ट दिल से है, कंपनी के विज़न के बारे में हम हर बार बात करते हैं, कंपनी का क्या विज़न है? टू एंश्योर इंडिपेंडेंट फ्यूचर यू एंड योर फैमिली। कंपनी का ये विजन है कि आपको और आपके जीवन में इंडिपेंडेंट फ्यूचर बना सकते हैं, आप पैसा कमा सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें दिखाई गई है। सक्सेस पाथ रास्ता, ये रास्ता है, ये रास्ता आप देख रहे हैं कि ये सक्सेस पे सक्सेस जाने के लिए एक रास्ता बनाया हुआ है, महागुरुओं ने सिस्टम ने बनाया है कि ये है पीएटीएच के बारे में बात करते हैं तो पेशेंस, एटीट्यूड, टीचेबिलिटी और इसमें क्या है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी ये सारी चीजें है, लेकिन हम आगे इसमें एक पॉइंट में मैं जरूर बात करूंगा कि एटीट्यूड, इस बिज़नेस में एटीट्यूड की मैं बात करूँ, एटीट्यूड एक इतना बढ़िया इसमें यो है कि एटीट्यूड अगर व्यक्ति का बढ़िया है, इंसान का एटीट्यूड बढ़िया है तो इस बिज़नेस की मैं बात करूँ या फिर अपनी फैमिली लाइफ़ है या सामाजिक लाइफ़ है, जो भी लाइफ़ है, उसमें एटीट्यूड का मायना बहुत रखता है। एटीट्यूड अगर आपका ठीक है, तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं, अगर आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है, तो आप आगे तक नहीं जा सकते। एटीट्यूड का मतलब क्या है? पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। महागुरु जी के माध्यम से कई बार मैं सुनता हूँ और मैं ये देखता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं, तो नेगेटिव प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो ये बोलते हैं कि कंपनी के पास साइट पर पैकेज ही नहीं है, हम क्या ऑर्डर करें? लेकिन जो पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग बोलते हैं कि आज भी कंपनी के पास आधे से ज़्यादा अभी प्रोडक्ट अवेलेबल कंपनी में है। ये है पॉजिटिव एटीट्यूड है। पहले वाला क्या था? नेगेटिव था। फिर लोग कहते हैं कि पैकेज नहीं आ रहे, ये क्या है? ये नेगेटिव एटीट्यूड है। पैकेज नहीं आ रहे, ये नेगेटिव एटीट्यूड है। लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है कि बहुत बहुत लोगों के पैकेज आ रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि कंपनी फ़ोन नहीं उठा रही है, ये क्या है? नेगेटिव एटीट्यूड है। ये क्या है? नेगेटिव एटीट्यूड है। पॉजिटिव क्या है कि बहुत बहुत लोगों की कंपनी फ़ोन उठा रही है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं। किताब भी लिखी हुई है, एटीट्यूड के ऊपर ढेरों किताब है, उनको किताबों को पढ़िए। जब तक हमारा एटीट्यूड अगर पॉजिटिव नहीं रहेगा, तब तक हम इस बिज़नेस में बड़े हम सोच रहे हैं, जो लाखों करोड़ों रुपए की हम बातचीत कर रहे हैं, वो होने की संभावना कम है। लेकिन एटीट्यूड होना चाहिए, टीचेबिलिटी होनी चाहिए, सीखने की क्षमता होना बहुत ज़रूरी है। सीखने की क्षमता की मैं बात करूँ अगर, तो आज सीखने की क्षमता के ऊपर मैं एक एग्जांपल ज़रूर बताता हूँ, योगेश का बताता हूँ, योगेश जी का बताता हूँ। योगेश जी अ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं कि लेकिन योगेश जी हाँ, हाँ, हमेशा हमेशा ये रहा है इनके ऊपर ये एग्जांपल, वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन आज इस वजह से बता रहा हूँ कि पैनल पर मिस्टर योगेश जी है। योगेश जी के अंदर एक अच्छाई, मतलब ये अच्छाई है कि उनके अंदर की टीचेबिलिटी है। वो हमेशा सीखने की कोशिश करते हैं। जब भी मैंने कोई बात भी बताई है उनको, मैंने भी कोई बात बताई है तो उन्होंने नोट किया है, नोट को उनको सीखा ज़रूर है।
उनको ऐसा पहले से मालूम पड़ गया है कि भाई इस बिज़नेस में अपने से सीनियर व्यक्ति है या फिर कोई भी सीखने की ज़रूरत है। यहाँ सिखलाई मिल रही है तो बस सीखना बहुत ज़रूरी है। छोटे बच्चे से सीख सकते हैं हम, बड़े बच्चे से सीख सकते हैं, किसी से भी सीख सकते हैं। एक किताब में लिखा हुआ था, पढ़ा हुआ था मैंने, उसमें बताया था कि हफ्ते भर में 1 हफ्ते में एक छोटे बच्चे के साथ आपको 1 घंटा बिताना है और हफ्ते में एक बड़े बूढ़ा जो बुड्ढा है उसके साथ बिताना है, क्योंकि उनके अनुभव सीखने हैं, उनसे सीखना है आपको। ज़रूरी नहीं हम किताबों से पढ़ें, हम बच्चों से भी सीखते हैं, हम बड़े-बूढ़ों से भी सीखते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी की बहुत ज़रूरी है। ग्रेवाल साहब बोलते हैं कि एक ऐसा बिज़नेस है कि यहाँ पर बेईमानी तो मतलब ईमानदारी खत्म होती नहीं, तो बेईमानी का नंबर आता ही नहीं। ईमानदारी से करेगा वही बिज़नेस कर पाएगा दोस्तों। आगे की मैं बात करूँ, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, किस-किस तरीके से कैसे होता है। यहाँ सक्सेस की हम बात करें, पैशन फॉर द पीपल, पीपल के प्रति, लोगों के प्रति इतना पैशन होना चाहिए, इतना जुनून होना चाहिए उन लोगों को बताने के लिए, इसका कोई जवाब नहीं। करेज टू एंटर फेलियर। आगे की हम बात करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बारे में हर बार बताते हैं कि डिसिप्लिन डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। समय से हमें इसमें जूम पर आना है, समय से हमें ड्रेस कोड हमारा बढ़िया होना चाहिए, ये हमारा सेल्फ डिसिप्लिन है। इससे क्या होता है, व्यक्ति तत्व की आपकी पहचान होती है, आपकी पर्सनैलिटी की आपकी पहचान होती है। कोई इसमें जो किसी और के लिए नहीं कर रहे। सेल्फ का मतलब क्या है, स्वयं। ये किसी ऐसा नहीं है कि आप मेरे लिए डिसिप्लिन बना रहे हैं, डिसिप्लिन आपके लिए बना रहे हैं, आपकी चर्चा होगी, आपको बताएंगे लोग कि भाई वो व्यक्ति डिसिप्लिन में रहता है, इस तरीके से रहता है। दोस्तों आगे की हम बात करते हैं टीचेबल, ये बता दिया टीचेबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी यानी कि आपको रोज करना है और लगातार करने की जरूरत है। रोज करना है, लगातार करने की जरूरत है, क्योंकि जितने भी हम काम कर रहे हैं, जितने भी दुनिया में हम काम करते हैं, अगर कोई टीचर है, बैंक में है या और भी कहीं जॉब कर रहा है, तो वो जब से स्टार्ट करता है, जब तक वो रिटायर नहीं होता है, जब तक वो लगातार करता है। लेकिन इस बिज़नेस में क्या होता है, कुछ समय के बाद हम थोड़े से लूज़ हो जाते हैं कि भई इतना तो कर लिया। इस तरीके से क्या है, रोज़ करना है, आपको लगातार करने की ज़रूरत है। व्हेन यू हैव एवर विटामिन यू ऑल विल गेट विटामिन एम इज़ इक्वल टू मनी एंड मोर मनी। यानी कि ये सारी चीज़ों को कर लेते हैं तो आपके पास क्या आती है, मनी एंड मोर मनी। पैसा और ज़्यादा पैसा। ये सारी चीज़ों की ये वजह से हो जाता है। विटामिन एम यानी कि ये विटामिन है, आज आज हमारे शरीर में कोई कमी हो जाती है तो हमको दिक्कत हो जाती है। उसी तरीके से ए, बी, सी, डी, ई, सी और ये सारी विटामिन हो जाती है तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास मनी, पैसा और ज़्यादा पैसा, मोर माने ज़्यादा। डुप्लीकेशन है, ये स्लाइड मुझे मुझे मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइड इसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि डुप्लीकेशन का ये बिज़नेस है। ये क्या है, डुप्लीकेशन का बिज़नेस है। डुप्लीकेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को डुप्लीकेट नहीं कर रहे हैं, अगर आप बिज़नेस को डुप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं, टीम को डुप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं, जो चेक का साइज़ है आपका बढ़ नहीं पाएगा। आपको डुप्लीकेट करना बहुत ज़रूरी है। सीनियर लीडर जो ऊपर हैं, वो 4 लोगों का हमें ज़रूर मालूम होना चाहिए। कभी-कभी ऐसा देखा गया है कि भई जिस व्यक्ति ने हमको जॉइन कराया, वो व्यक्ति किसी वजह से या आर्मी में नौकरी करते हैं या भई कहीं और नौकरी करते हैं, तो इस वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, हमारी अपलाइन तो काम नहीं कर रही, लेकिन आप दूसरे अपलाइन से बातचीत करिए, तीसरे से करिए, चौथे से करिए। इसको बोलते हैं हम एलओएस। एलओएस का मतलब है लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति ने जॉइन कराया उसके साथ हमारा रिलेशन नहीं बन पा रहा है, ऊपर वाले से रिलेशन बनाइए, उससे दूसरे से रिलेशन बनाइए। ऐसे रिलेशन बना के हम बड़ा काम कर सकते हैं जिसको करना है तो। इंडिपेंडेंट बिज़नेस ओनर है, कभी-कभी ऐसा लगता है लोगों को भई हमारी वजह से उसको चेक आ रहा है, हमारी वजह से उसको चेक आ रहा है, लेकिन ये आप आईबीओ है। आईबीओ है और टीममेट है, एसोसिएट है, ये हमारा ये नीचे वाला कौन डाउन है, ये हमारे एसोसिएट है। ये कौन है, हमारे बिज़नेस पार्टनर है। ना कि हमारे ये डाउनलाइन है, ये क्या है, टीममेट है। क्या है, हमारे टीममेट हैं, एसोसिएट हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये हमारे पार्टनर है। अभी हमारा एक शब्द यहाँ से बिल्कुल खत्म कर देना है कि डाउनलाइन है हमारी, ये हमारा ये जूनियर है। ये आपको अभी आगे से बोलना है कि टीममेट है ये हमारा, एसोसिएट है हमारा, ऑर्गेनाइजेशन, ये बंदे हमारे सारे के सारे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। आगे की हम बात करते हैं, व्हाट टू डू। ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस, 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक और 2% फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग की बात करें, आज फाइन ट्यूनिंग की वजह से 2% की वजह से हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। हमने प्लानिंग की थी कि हम डायमंड बनेंगे, इसमें मरकरी बनेंगे, क्राउन एम्बेसडर बनेंगे, लेकिन हमारी फाइन ट्यूनिंग खराब हो गई, हमारे सपने रखे होते। लेकिन आपको ये फाइन ट्यूनिंग बना के रखना बहुत जरूरी है। ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ लोग तो क्या करते हैं कि 90% एक्साइटमेंट तो रहता है उनके अंदर, 90% एक्साइटमेंट इतना रहता है और वो डबल हो जाता है, 180% हो जाता है उनका। लेकिन अगर उनके अंदर 2% की फाइन ट्यूनिंग नहीं है, तो ये काम होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि अगर हम किसी व्यक्ति को कॉल करना चाह रहे हैं, तो हमको 10-10 डिजिट हमें दबानी पड़ेंगी।
और तभी हमारा कॉल जा पाएगा। अगर एक डिजिट हमने नहीं दबाई तो कॉल नहीं जा पाएगा। उसी तरीके से इसमें क्या है 2% फाउंटेन रखना बहुत जरूरी है। 8% टेक्निक के बारे में मैं आगे बताऊंगा। 90% हमारा एक्साइटमेंट होना बहुत जरूरी है। जितना अभी इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर 90% अगर आप एक्साइटमेंट रहते हैं तो आपकी सक्सेस का जो दायरा है, सक्सेस का जो माप है, वो 90% आप सफल हो जाते हैं। 90% आप सफल हो जाते हैं। आप सोच के देखिए अब ये एक्साइटमेंट क्या चीज है, एक्साइटमेंट कैसे नापा जाएगा, एक्साइटमेंट का थर्मामीटर क्या है। एक्साइटमेंट की मैं बात करूं, एक्साइटमेंट आपको ये पहले भी कई बार बताया है कि एक्साइटमेंट आप खुद हैं, आपका शोरूम आप खुद हैं, इस बिजनेस का शोरूम आप हैं। अगर आपका एक्साइटमेंट, आपके अंदर टाई लगी होनी चाहिए, आपका सूट होना चाहिए, आपके अंदर कपड़े बढ़िया होने चाहिए, आपकी शेविंग बनी होनी चाहिए, आपका बिल्कुल हेयर कट होने चाहिए, सारी चीजें आपके शूज पॉलिश वाले होने चाहिए, ना कि आपके जो कैजुअल होने चाहिए। इस तरीके से जो आपका एक्सपीरियंस, आपकी बात करने का तरीका है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, जैसे कि कल योगी जी ने बताया था हमारा जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में घड़ी भी, वॉच भी, इस तरीके के ये छोटी छोटी चीजें हैं, वो हमारे एक्साइटमेंट को बताती है कि व्यक्ति कितना एक्साइटेड है। हमेशा आपको मुस्कुराते रहना चाहिए। जब भी किसी व्यक्ति से हम बात करें तो मुस्कुराते रहना बहुत जरूरी है। अगर मुस्कुराते रहेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। हमारे माँ गुरु जी बताते हैं 100 रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। ये सीखना बहुत, मतलब हंसना बहुत जरूरी है। इस तरीके से अगर हम करेंगे तो ये सारी चीजें हम 90% हम सफल हो जाएंगे, 90% हम सफल हो जाएंगे। और भी छोटी छोटी बातें हैं जो एक्साइटमेंट की बात आती है, फोड़ना टोड़ना, ये बहुत सारी ऐसी आगे का भी चैप्टर होगा उसमें बताएंगे। अब हमारा 8% टेक्निक है, ड्रीम है, लिस्ट है, इन्विटेशन है, सौदा प्लान है, फॉलोअप है, वी है, टीम प्लेयर है, 100% है, टीवी है। ये आप देख रहे हैं कि अगर हम बात करते हैं, अगर हम इस चीज की हम बात करें 8% टेक्निक की बात करते हैं, तो कुछ लोगों को भी आज भी एक लेवल पे आने के बाद, एक लेवल पे आने के बाद भी उन लोगों को, उनसे अगर पूछा जाए कि एट स्टेप क्या है, तो उन लोगों को नाम तक नहीं मालूम रहती है कि कौन से है, वो सीक्वेंस से नहीं बता पाते। लेकिन उस टाइम पे जब मैंने ज्वाइन किया बिजनेस को, तो मेरे वहां गुरुजी ने बता दिया कि भाई ये एक ऐसी चीज है कि इसी से जिंदगी बदलने वाली है, इसी से जिंदगी बदलने वाली है। तो दोस्तों जब जिंदगी बदलने की बात आती है तो दोस्तों बड़ी बड़ी किताबें हम पढ़ लेते हैं, मोटी मोटी हम किताबें पढ़ लेते हैं, 10 किताब की बात आती है 10 किताब पढ़ लेते हैं, सारी चीजें कर लेते हैं। लेकिन इस बिजनेस में बता दिया सक्सेस लेनी है तो ये आपको 8 बातें याद रखनी पड़ेगी। और वहां गुरु जी ने बताया कि अगर नहीं याद रहती है तो आप ऐसे मानोगे कि आपके 8 बच्चे हैं। अगर किसी के 8 बच्चे हैं तो 8 बच्चों का नाम कोई भूल जाएगा क्या? नहीं भूलेगा। तलक से बता देगा कि पहले का नाम ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, चौथे का ये है, पांचवे का ये है, इस तरीके से बता देगा। तो ये नाम आपको रटे होने चाहिए। कभी भी कोई पूछे, रात में भी सोते वक्त अगर कोई पूछे कभी कौन सी 8 स्टेप है, तुरंत इसका नाम आना बहुत जरूरी है। मैं तो ये कहता हूँ अगर कोई व्यक्ति को भूलने की अगर आदत है, कोई भूलने की आदत है, तो ये हाथों में गुदवा ले। क्या है, टैटू बनवाते हैं ना, टैटू बनवाते हैं, उस तरीके से गुदवा ले, इसमें हाथ में रख गुदवा ले कि भाई ये 8 स्टेप है, क्योंकि 8 स्टेप से जिंदगी बदलने वाली है दोस्तों। अगर ये रहेंगे तो इसमें क्या क्या है हम देख लेते हैं दोस्तों। अगर इसमें बात करते हैं कि व्हाट आई वांट इन माय लाइफ, व्हाट आई वांट टू इन माय लाइफ, व्हाट आई वांट टू बिकम इन माय लाइफ, हाउ आई वांट टू लाइफ। आगे देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। सक्सेस है, ये सारी चीजें बताई है। डायमंड है क्योंकि ये लाइफ स्टाइल आप देख रहे हैं सारे लोग जो कि आज डायमंड एंड अबव की लाइफ स्टाइल किस तरीके से रहती है। ऑडी की मैं बात करूं, ऑडी हर व्यक्ति ले सकता है, लेकिन ले नहीं पाता है। क्यों नहीं ले पाता है? कि ऑडी का उसका इंश्योरेंस जो होगा 1,20,000 रुपए का, एक मतलब 1 साल का होगा। उसका जो बीमा होगा वो उसका 1,20,000 का बीमा होगा। यानी कि आप सोच के देखिए 10,000 रुपये गाड़ी आपकी खड़ी है तो आपको 10,000 रुपये देने होंगे। और उसकी सर्विस जो होगी, सर्विस भी अभी मैंने तो नहीं कराई है लेकिन योगी जी ने कराई थी, 40-50,000 रुपए आपके सर्विस के लग जाएंगे। तो यानी कि 4,000 रुपए सर्विस के, यानी कि 14,000 रुपए आपको खड़ी गाड़ी के देने। तो ये कौन कर पाएगा? ये किंग लाइफ स्टाइल है। ये क्या है? ये लाइफ स्टाइल है। गाड़ी हम छोटी भी ले सकता है बंदा, हम भी ले सकते हैं और भी कोई ले सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग 1.5 करोड़ की गाड़ी ले रहे हैं। मिस्टर अविनाश जी अभी गाड़ी लेंगे, 1,26,00,000 की गाड़ी लेंगे, जगुआर अभी आ रही है। 2 महीने और रह गए, नवंबर में ये धमाका होने वाला है रॉयल स्टार अचीवर में। तो इस तरीके से है दोस्तों। आगे की हम बात करें, ड्रीम है, हमारा ड्रीम बनाना बहुत जरूरी है। ड्रीम की मैं बात करूं, हम ड्रीम बनाते हैं लेकिन कोई व्यक्ति आगे बोलता है यार कहाँ चक्कर में पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ हो सकता है भी है। उन लोगों ने ले लिया ऑडी, अभी कहाँ हो पाएगी? नहीं, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं। यानी कि हमने क्या है, हमने फ्राइडे की ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग ली, या फिर हमने ऑडियो वीडियो सुना, या हमने अपलाइन से बात कर लिया, अपलाइन ने इतना जोश भर दिया तो व्यक्ति घर पे गया, घर पे जाने के बाद उसने ड्रीम बना लिया, नहीं चाहे कुछ भी हो जाए साला आज ही तो मैं ये 2 लाख रुपए लेके रहूंगा।
योगेश जैसा व्यक्ति 8वीं क्लास पास व्यक्ति ले सकता है, तो मैं क्यों नहीं ले सकता? मैं तो MA BA हूँ, जिस तरीके से उसने बताया। लेकिन घर पे जाता है, घर पे जाने के बाद उसकी बीवी ने थोड़ा सा एक क्या लिया, सुई लगा दी गुब्बारे में, सुई चुबो दी, उसकी पूरे गुब्बारे की हवा निकल गई। क्या है, अरे गुब्बारे की पूरी हवा निकल गई। और उसने बोला कि नहीं नहीं यार, वो योगेश तो भाई बहुत माइंडेड व्यक्ति है, योगेश ही ले सकता है, वो पहले से इतना तेज है, वो नवल इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वही ले सकता है। कहाँ यार इस चक्कर में पड़े हो आप, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों ये मेरी गारंटी है, ये मैं बता रहा हूं कि अगर आप 8 स्टेप की ट्रेनिंग लेते हैं, प्लान के टच में रहते हैं, तो कोई भी व्यक्ति आगे, जितने भी इस पैनल पर हैं 400-500 लोग हैं, वो सारे के सारे लोग इसमें जो ले सकते हैं। दोस्तों आगे की हम बात करें, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनिए, अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी आपकी दिशा को ना बदल सके, कोई भी आपकी दिशा को ना बदल सके। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि आपको लक्ष्य इतना मजबूत बनाना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति आ जाए, कोई व्यक्ति इसको तोड़ ना सके। दोस्तों आगे की हम बात करते हैं, 2 टाइप, पर्पस, गोल। ये कई तरह के गोल होते हैं, विद गोल एंड विदाउट गोल काम करते हैं, सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल है, हिस्ट्री मेकर एंड हिस्ट्री रीडर है, माइंड वर्कर है, मसल वर्कर होते हैं, लीडर एंड लेबर होते हैं। 1 मिनट। हाँ सर, वो डिसेबल कर दीजिए, और भी जाए। कर दिया सर वो। राइट सर, एक बार मिनिमाइज करना पड़ेगा। हो जाएगा मिनिमाइज। चलो आगे चलते हैं, पहले टाइम कम है। आगे बढ़ो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है विद गोल एंड विदाउट गोल। कुछ गोल बनाने वाले होते हैं, इस तरीके से बताया महागुरु जी ने। आगे की मैं बात करता हूँ, ये चीजें हैं कुछ चीजों को इनको देखना जरूरी है। ये क्या है, डिजायर, डेसिस्ट लैटिन वर्ड, कट ऑफ, गिव अप, लिव इट। टेम्परेरी कटअप बताया महागुरु जी ने, सिनेमा, टीवी, क्रिकेट, चैटिंग एंड सेल फोन। परमानेंट कटअप, ओवर स्लीप, लेजी, पोस्टपोनमेंट, नेगेटिव एंड हेजिटेशन। यानी कुछ चीजें इसमें ये बताई जा रही हैं कि भाई कौन सी चीज आपको टेम्परेरी कटअप करनी है, कौन सी आपको परमानेंट कटअप। और ये भी मालूम है आपको, सारे के सारे लोगों को पता है कि किस चीज से क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। जब तक आपका जो कोई गोल है, आपका टारगेट है, सिनेमा है, टीवी है, क्रिकेट है, चैटिंग है, सेल फोन है, इसको आप टेम्परेरी कटअप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, टेम्परेरी कटअप कर सकते हैं। और आगे की हम बात करें, परमानेंट कटअप क्या क्या करना है आपको, ओवर स्लीप, ज्यादा नहीं सोना है, लेजीपन नहीं करना है, पोस्ट हम काम को टालने वाली बात आती है, नेगेटिव एंड हेजिटेशन, जो हमारी झिझक होती है उसको हमको खत्म करना होगा। ये गोल के बारे में बताया है, गोल के बारे में पहले भी बताया था, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म। ये 3 टाइप के गोल होते हैं दोस्तों। ये 3 टाइप के गोलों की मैं बात करूं तो गोल हम अलग अलग तरीके से हम बना सकते हैं, जिस जिस व्यक्ति की जितनी जरूरत है, जिस व्यक्ति की जितने की जरूरत है उसके हिसाब से बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं बता दूं आपको, ये गोल बनाना बहुत जरूरी है। इस बिजनेस में क्या है, गोल बनाना बहुत जरूरी है, टारगेट बनाना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे टारगेट नहीं बनेंगे, जब तक हमारा कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि इस बिजनेस को करने के लिए जो एनर्जी आती है, जो एनर्जी बनती है, वो टारगेट की वजह से बनती है, वो गोल की वजह से बनती है। अगर कोई व्यक्ति के गोल नहीं है, जब मैं व्यक्ति की काउंसलिंग करता हूँ या जब व्यक्ति से बात करता हूँ, फोन पे बात करता हूँ, फोन पे वो ऐसी बहकी बात करता है जैसे कि किसी ने कुछ थोड़ा सा एल्कोहल ले लिया है, तो मैं समझ जाता हूँ इसके गोल नहीं है। पहले मैं ये पूछता हूँ, मैंने आपसे ये बताओ, आप टारगेट, आप मुझे फोटो खींच के टारगेट भेजोगे, तो टारगेट तो बनाए नहीं। तो अगर आप सोच लीजिएगा कोई इस तरीके की बात कर रहा है, बहकी बात कर रहा है, और वो व्यक्ति कंपनी के बारे में बात कर रहा है, या पैकेज नहीं आए हैं, या और भी कोई दिक्कत है, या प्लान के बारे में कोई बुराई कर रहा है, तो आप समझो इसके गोल नहीं, क्योंकि उसका गोल ही नहीं है। उसका गोल, फोकस कहां पर है, अपलाइन की बुराई निकालने में है, कंपनी की बुराई निकालने में है, पैकेज की बुराई निकालने में, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं उसमें करने में उसका फोकस है, क्योंकि उसका कोई गोल ही नहीं। जब भी मैं किसी व्यक्ति से बात करता हूं, ये बिल्कुल समझ में आ जाती है इस व्यक्ति का गोल नहीं है। तो गोल बनाना बहुत जरूरी है, और 3% लोग गोल बनाते हैं। यानी कि आप सोच के देखो, 1 करोड़ 38, यानी कि 1 करोड़, आप कितने जनसंख्या है, 138 करोड़ जनसंख्या है। 138 करोड़ में से लोगों को मालूम नहीं है, 3% लोगों को पता है जाना कहाँ है, किस तरीके से।
यानी गोल बनाना, गोल होना बहुत जरूरी है। यानी कि 3% लोगों के पूरे होते हैं। कितने परसेंट लोगों के होते हैं? 3%। 87% लोगों के गोल नहीं होते हैं, 3% लोगों के गोल पूरे होते हैं। यानी कि आप सोच के देखो, तो टारगेट बनाना बहुत जरूरी है। टारगेट जो, क्योंकि व्यक्ति का फोकस जो होता है, या टारगेट हमारा गोल हमारा 6 इंची का है। गोल हमारा क्या है, एक मैं मापने की मैं इसमें बताता हूँ, बोर्ड तो है नहीं है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि ये गोल जो हमारा जो टारगेट है हमारा, वो क्या है, वो 6 इंची का। और जो हमारी समस्या है, प्रॉब्लम है, वो हमारी कितनी, 8 इंची की है। तो 8 इंची की तो क्या दिखाई देगा आपको, प्रॉब्लम दिखाई देगी, क्योंकि उसको आगे रखेंगे। अगर आपका गोल अगर आपका 8 इंची का है, क्योंकि गोल अगर आपका बड़ा होगा तो आपको प्रॉब्लम दिखाई नहीं देगी। टारगेट अगर आपका बड़ा होगा तो आपको प्रॉब्लम दिखाई नहीं देगी, क्योंकि गोल को आपको इतना बड़ा बनाना है जिससे कि सारी समस्या खत्म हो जाए। हर व्यक्ति के पास आज की डेट में समस्या है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इसके पास प्रॉब्लम ना हो, लेकिन आपका गोल, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें किस वजह से हो पाएंगी, जब आप गोल बन जाएगा तो गोल आपको दिखाई देगा, वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। कई बार बताया जाता है कि भाई आज की डेट में जहां आज जमीन पर अगर मैं बात करूं कि पैसे की बात करें, कोई व्यक्ति बोलता पैसा भगवान नहीं, लेकिन आज की डेट में भगवान से कम भी नहीं। क्योंकि डॉक्टर के पास जाओ, कितना भी बड़ा महापंडित आदमी है और वो पूरी जिंदगी उसने पूजा करने में लगा दी, लेकिन डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बोलता है फीस दीजिए। यानी कि पैसे की नीड है, पैसे की जरूरत है। आगे की हम बात करते हैं, गोल बनाना बहुत जरूरी है। और मैं एक चीज में और बता दूं, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि ये गोल किस तरीके से, फिर लिस्ट का नाम, लिस्ट आ जाती है। एक सेकंड दो, एक मिनट। गोल आया जब हम ये इस मीटिंग को अटेंड करते हैं, मीटिंग को अटेंड कर लेते हैं, और मीटिंग को अटेंड करने के बाद हमको गोल या सारी चीजें याद आ जाती है। कैसे याद आती है? क्योंकि जब हम लोगों को बता देते हैं तो हमें गोल बनाना बहुत जरूरी है। क्या है? गोल बनाना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से मैं बात करूं, एक हरियाणा का एक व्यक्ति होता है, और उसको एक बच्चा होता है 6 महीने का, एक बच्चा होता है 6 महीने के बच्चे को, और स्कूल ले जाता है, 6 महीने के बच्चे को स्कूल ले जाता है, और रास्ते में पंडित जी मिल जाते हैं। और पंडित जी बोलते हैं कहाँ ले जा रहे हो इस बच्चे को? ये पंडित जी मैं आपके पास ही आ रहा था इसको पढ़ने के लिए। अरे ये तो रो रहा है, कैसे पढ़ेगा? मन ने ना मालूम कैसे पढ़ेगा, ये तो सरकार बोल रही है कि दूसरा बच्चा जब, पहला बच्चा स्कूल जावे जब। तो हमें ना मालूम भैया कैसे पढ़ेगा। तो लोगों को हम बता देते हैं कि भाई गोल बनाना है, तो लोगों को याद आ जाती है। सरकार बता रही है कि दूसरा बच्चा जब होगा जब पहला बच्चा स्कूल जावे जब। तो अपलाइन ने बता दिया गोल बनाना है, गोल बना लिया, और अपलाइन ने नहीं बताया तो नहीं बनाना है। एक इस हफ्ते क्या होगा, इस हफ्ते में ट्रेनिंग मिल गई है तो गोल बहुत सारे लोग बना लेंगे, लेकिन और फिर क्या होगा, बीच में फिर नहीं बनाएंगे। तो ये सोचना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये क्योंकि सेल्फ बिजनेस है, ये क्या है कि आपको खुद को, योगेश जी बताते हैं कि भाई आपको सेल्फ मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। क्या बोल रहा है? सेल्फ मोटिवेट होना बहुत जरूरी है दोस्तों। आगे की हम बात करते हैं, तो लिस्ट के बारे में हमने पहले बताया था, महागुरु जी बताते हैं, मूर्ति साहब लिस्ट के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताते हैं कि लिस्ट कैसे है। क्योंकि लिस्ट एक ऐसी चीज है कि ये लिस्ट हमारा रॉ मटेरियल है। क्या है? लिस्ट हमारा रॉ मटेरियल। पहली स्लाइड में बताया था कि ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब इस स्लाइड को मैं देखता हूं तो मेरे समझ में एक चीज आ जाती है भैया, कि आप लिस्ट बनाओगे थोक में तो आपके पास पैसा आएगा भी थोक में। लिस्ट कैसे बनानी है आपको? थोक में लिस्ट बनानी है। आप देख रहे हैं इसमें नोट इसमें गड्डी से नहीं रखे हैं, यानी कि गड्डी से रख लेते हैं, लिमिटेड होते हैं, यानी कि सीक्वेंस वाइज रख लेते हैं, लिमिटेड होते हैं, लेकिन ऐसे ही पड़े हुए। इसका मतलब ये है कि पैसे रखे हैं यहाँ पर, थोक में रखे हुए, ये ऐसे पड़े हुए हैं, ये इसलिए पड़े हुए हैं कि भाई लिस्ट आपकी थोक में होना बहुत जरूरी है। होलसेल में लिस्ट बनानी होगी आपको, लोगों की होलसेल में बनानी होगी। ये नहीं है कि सिस्टम ने अगर बोल दिया आपको कि 50 लोगों की लिस्ट बनानी है, सिस्टम ने बोल दिया है 50 लोगों की लिस्ट बनानी है, तो 50 की नहीं बनानी है आपको, ये तो आपको होलसेल में बनानी है। होलसेल में लिस्ट बनाएंगे तो ही फिर आपके साथ हो पाएगा, होलसेल में नहीं बना पाएंगे तो नहीं हो पाएगा। तो लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। लिस्ट की पावर आप समझ चुके हैं, क्योंकि लिस्ट में बताया महागुरु जी ने, मनी इन ई कॉमर्स बिजनेस है ये हमारा। तो इस तरीके से रहेगा दोस्तों। शुभारंभ हमारे पास है, बेहतरीन बुक है, इसमें हम देख सकते हैं कि बुक वो बना सकते हैं। अब यहाँ पर लिस्ट कैसे कैसे है, सोशल है, एजुकेशनल है, फाइनेंशियल है, मेंटल है, यानी कि सामाजिक व्यक्ति होना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है, और पढ़ा लिखा होना चाहिए, फाइनेंशियल पैसे लगते हैं तो पैसे भी होने चाहिए उसके पास, और ये मेंटल समझदार भी होना चाहिए। क्रैब मेथड है जो कि आज आप देख रहे हैं, क्रैब मेथड में हम काम करेंगे। कपल, रेस्पेक्टेबल, एम्बिशियस, प्रोफेशनल, नीचे इसमें स्टार दे रखे हैं 1 2 3 4। दो स्टार दे दो आप पहले को, कपल को और रेस्पेक्टेबल को,
दो स्टार दे देंगे। इन 2 स्टारों को तो आप जा सकते हैं, अकेले जा सकते हैं, फिर डाउनलोड को भी ले जा सकते हैं इनको प्लान दिखाने के लिए। और आगे की मैं बात करूँ लिस्ट, पहले तो लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट में ये स्टार लगा देंगे। पहले क्या करेंगे, लिस्ट में स्टार लगा देंगे। कपल की लिस्ट बनेगी तो उसमें 1 स्टार, रेस्पेक्टेबल की बनेगी तो 2 स्टार, एम्बिशियस की बनेगी 3 स्टार और प्रोफेशनल की बनेगी तो 4 स्टार। ऐसे करके आप स्टार लगा देंगे, जिससे कि जब आप प्लान दिखाने के लिए जाएंगे तो आपको इतनी आसानी हो जाएगी जिसका कोई जवाब नहीं। आगे की हम बात करते हैं, लिस्ट मेकिंग के बारे में बताया वहां गुरु जी ने, तो 80-20 का रेशियो काम करता है। और ऐसा नहीं है कि हम बता रहे हैं, ये किताब लिखी गई है पेरेटो का सिद्धांत, पेरेटो प्रिंसिपल, आप मार्केट से ले सकते हैं। उसमें बताया जा रहा है, हर जगह बताया जा रहा है। इस बिजनेस को नहीं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, कहीं पर भी फंक्शन होता है या डिपार्टमेंटली या सरकार कोई भी सारी चीज है, वहां पर 80-20 का रेशियो ये काम करता है। ये किताब को आप पढ़ सकते हैं। आगे की हम बात करें, लिस्ट अभी कहाँ बनाते हैं, लिस्ट ये मुझे बहुत समझ में आ गया था, सर ने मुझे बता दिया था। पीपल बिजनेस यू वे ऑफ वर्क स्मार्ट हार्ड वर्क। लिस्ट बनाने, कुछ लोग ये बोलते हैं कि लिस्ट मेरी खत्म हो गई, तो लिस्ट बनाने का तरीका बहुत सारी ऐसी जगह है। जब मैंने पहले बताया था कि भाई मैं जोधपुर में था, अकेला था। इंश्योरेंस एजेंट है, क्रेडिट कार्ड के एजेंट हैं, प्रॉपर्टी डीलर है, ब्रोकर है, डॉक्टर है, मेडिकल रेप है, ये सारी चीजें। ऐसे कर ऑटो सेलर है, क्योंकि जब हम जाते हैं गाड़ी लेने के लिए, कार लेने के लिए जाते हैं, मोटरसाइकिल लेने के लिए जाते हैं, तो हमें 4 लोग मिल जाते हैं और 4 लोग हमारा 1 महीने तक फॉलो करते हैं। अब क्या हुआ सर, गाड़ी नहीं ली सर, ये कलर आ गया, अभी ये फंक्शन आ गया, आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको ये इंश्योरेंस मिल जाएगा। यानी कि 1 महीने तक वो आपको ऐसे मतलब फोन कर करके ये परेशान हो जाओगे कि आप सोचोगे यार किसी जो अर्जेंट फोन है उसको भी नहीं उठा पाओगे आप। तो यानी कि लिस्ट बनाने की बात आती है, लिस्ट तो हमारी ऐसी डली हुई है, यानी कि रोड पे ही है। इंडिया में लिस्ट की कोई कमी नहीं है, एक को ढूंढो 10 मिल जाते हैं, एक को ढूंढो, कहीं पर भी हर जगह पर लाइन लगी हुई है दोस्तों। ऐसे हम कर सकते हैं। आगे की हम बात करते हैं, लिस्ट ऑफ शुभारंभ के बारे में बता दिया, प्राइमरी लिस्ट के बारे में बताया, सेकेंडरी लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, ये सारी चीजें अननोन। जो कुछ लोगों को ये नहीं पता है कि भी कोल्ड लिस्ट क्या होती है। कोल्ड लिस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रेंजर, यानी कि अजनबी लोग, अजनबी लोग, अननोन पर्सन, अननोइंग पर्सन होते हैं। ये कौन लोग होते हैं, ये है हमारी है कोल्ड लिस्ट है, कोल्ड लिस्ट है। फेयर क्वालिफिकेशन है, फ्रंटरी प्रायोरिटी लिस्ट है। अब कुछ लोग इसमें जब आते हैं, ये आपको पहचानना होगा, ये आपको क्या करना होगा, ये आपको पहचानना होगा कि भाई कौन कौन व्यक्ति इसमें काम करेगा। ये बताया कि फर्स्ट एड, जो व्यक्ति बिल्कुल परेशान है, जिंदगी से बिल्कुल परेशान है, उसको कोई काम नहीं मिल रहा है, कोई भी काम की तलाश में, वो क्या है, फर्स्ट एड हो चुका है, उसको काम की तलाश है, वो फिर आ जाता है। वो आ जाता है, आने के बाद इतनी बल्लेबाजी करता है जिसका कोई जवाब नहीं, बहुत बड़ा काम करके दिखाता है। एक व्यक्ति होता है एमबीएस, कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है, जैसे कि रवि शर्मा जी पहले से 2 नौकरी कर रहे थे, इसका मतलब ये कुछ जिंदगी में कुछ कर गुजरना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि नौकरी करते हैं, नौकरी करने के बाद शाम को जब आते हैं, शाम को कुछ काम करते हैं, कोई बीमा का काम करता है, कोई किसी का काम करता है। यानी कि जो लोग क्या है, एम्बिशियस है, महत्वाकांक्षी, जिंदगी में कुछ कर गुजरना चाहते हैं। इन्फ्लुएंसर लोग होते हैं, जो लोग हैं, इनके इतने लोग जान पहचान के होते हैं। इन्फ्लुएंसर क्या होते हैं कि इतने लोग जान पहचान के होते हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है, बहुत सारे। यानी कि जब भी वो समाज में आ जाते हैं तो समाज उनके साथ रहती है, और रिसोर्स लोग होते हैं, इस तरीके से लोग रहते हैं दोस्तों। तो हमें क्या करना होगा, ऐसे लोगों की लिस्ट, ये फ्रेंड्स, ये क्या है, ये लिस्ट फेयर लिस्ट है, FAIR, इन्फ्लुएंस। तो क्या करना होगा, आपको ये बनाना होगा। आगे की हम बात करते हैं, डोंट प्रीजज, यू आर नॉट द गुड, टेक द डिसीजन। यानी इसका मतलब यह है कि पहले से आपको क्या करना होगा, आपको प्रीजज नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको प्रीजज नहीं करना है कि ये व्यक्ति आएगा और ये व्यक्ति नहीं आएगा, क्योंकि हम कोई भगवान नहीं है। हम कोई भगवान नहीं है कि हम डिसीजन ले लेंगे ये आएगा कि नहीं आएगा, ये तो उसके ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर लेके आएंगे तब व्यक्ति को समझ में ये आएगी, दैट दे आर गोइंग टू टेक द अपॉर्चुनिटी आर नॉट। आगे की हम बात करते हैं, 1% कैन मेक द डिफरेंस। ये हमारे इन्विटेशन है, क्या है हमारा इन्विटेशन। इन्विटेशन की बात करें तो इन्विटेशन के पार्ट पूरा बता दिया था मिस्टर अविनाश जी ने और हमारे वहां गुरु जी, सभी लोगों ने कुछ कुछ बताया इन्विटेशन के बारे में, कैसे कैसे इन्विटेशन। आगे की मैं बात करूँ तो इसमें एक लाइन मेरी है कि भाई आज हम जूम पर काम कर रहे हैं। किस पर काम कर रहे हैं हम, जूम पर काम कर रहे हैं। और जूम की मैं बात करूं तो जूम पे आपको ऐसी क्यूरियोसिटी आपको पैदा करनी होगी, जब आप लिंक भेजते हैं जूम का, जूम मीटिंग वगैरह का, तो आपको ऐसा भेजना पड़ेगा जिसकी वजह से व्यक्ति को एक लालसा हो जाए कि भाई जरूर इसको अटेंड करना हो। ये आपको देखना होगा, उसकी नीड क्रिएट करानी होगी आपको।
सामने वाले को, जब व्यक्ति को आप जब जूम के लिए इनवाइट कर रहे हैं, संडे के लिए आप इनवाइट करेंगे, तो आपको ये देखना पड़ेगा किस व्यक्ति को मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, उस व्यक्ति की नीड क्या है। नीड क्रिएट कराएंगे तो व्यक्ति इसको करेगा। अब हम एवरेज नॉर्मली ऐसे बता देंगे तो व्यक्ति वो उसको लिंक पर नहीं आएगा। ये आपको जानना पड़ेगा। आपकी जैसे कि बात बोलते हैं कि भाई तो उसकी नब्ज को पहचानना होगा कि भाई ये किस वजह से आप आएगा। ये आपका प्रोस्पेक्ट रहता है, वो ये आपका जब प्रोस्पेक्ट रहेगा तो आपको ही पता होगी कि ये व्यक्ति क्या इसकी नीड है, क्या इसकी जरूरत है। पहले इस पे गाड़ी है, सारी चीजें है, तो लेकिन आपको उसका मान सम्मान नहीं है। कोई भी चीज आप बता सकते हैं। कोई नौकरी कर रहा, समय नहीं है तो समय के बारे में बता सकते हैं, जहाँ पर समय कमा सकते हैं, मान सम्मान ले सकते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें वो ले सकते हैं आप। किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम है, बहुत सारी आज की डेट में बीमारी के बारे में 12,000 करोड़ लोगों को डायबिटीज है। आज हिंदुस्तान में 12,000 करोड़ लोगों को डायबिटीज है, 13,000 लोगों को बीपी के मरीज है। इस तरीके से आप डाटा निकालिए, तो लोगों को आप ऐसे जो व्यक्ति के घर में प्रॉब्लम है उसको बताइए, उस पर आके आपको इसका सारा, अगर आप जो 10:50 पर आते हैं तो इसका सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। ये लिंक है इसका, और ये आपका आईडी पासवर्ड है, ये जूम है। जूम का आपको फोटो भेजना है, जूम पे मतलब फोटो खींच के ये एप्लीकेशन, ये ऐप है, ये ऐप को डाउनलोड करना है, और ऐसे करके आपको पहले से उसको डन कर दीजिए। ऐसा करेंगे तो बढ़िया रहेगा। एक दूसरी बात और है कि हमारे जितने भी लोग हैं, अपने जितने लोग हैं पैनल पर जो लोग हैं, तो उन लोगों को भी ये बिल्कुल जैसे कि हम पहले देते थे फोटो फ्रेम के साथ, उसको लोगों को भेजिए, ग्रुपों में भेजो, आप प्रमोट करिए उसको, क्योंकि प्रमोट करेंगे तब हो पाएगा। अगर मान लीजिए संडे को प्लान है, अविनाश जी का प्लान है, या मान लो रवि सर का प्लान है, या संतोष जी का प्लान है, या सरराम सर का है, या मागरू जी मूर्ति साहब का है, या योगेश जी का है, तो उसमें उसके साथ योगेश जी का, मूर्ति साहब का, रवि शर्मा का, या इन लोगों का फोटो लगा के हमको आगे हमें फ्रेमिंग करना, और फ्रेमिंग करके फिर अपने ग्रुपों में हमको भेजना होगा। और नीचे कुछ लाइनें भी लिखनी होंगी आपको कि भाई जूम पर आने हैं, आपको उसमें बताना होगा कि भाई आपका डाटा इस तरीके से रहना चाहिए, आपका बिल्कुल अच्छी जगह पर आप बैठे हो, वहां पर आपको पूरा ये नेट आना चाहिए। ये सारी चीजें आप पहले से उसको 4 लाइन लिखते होते। एवरेज ने अगर आप नॉर्मल ऐसे बता देंगे भाई कल प्लान होगा, तो लोग संख्या कम रहेगी, लोगों की संख्या बहुत कम रहेगी। क्यों रहेगी? कि आपने प्रमोट नहीं किया। क्योंकि ये बिजनेस क्या है कि पूरा प्रमोशन का है। ये बिजनेस किस चीज का है? प्रमोशन का। जितना बड़ा प्रमोशन होगा उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। अगर आप प्रमोट नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला है। क्योंकि काम हमारा बस यही है। काम क्या है हमारा? काम बस यही है कि प्रमोशन करने का ये बिजनेस है। जो व्यक्ति जितना बढ़िया प्रमोशन कर लेता है उस व्यक्ति का उतना बढ़िया बिजनेस चल जाता है। प्रमोट करने की जरूरत है। अगर हम प्रमोट करें, अगर बल्लेबाजी करें तो इतना हो सकता है कि ऐसी कोई बात नहीं कि यहाँ पर जो पैनल पे जितने चाहे जितने लोगों को आप बुला सकते हैं। क्योंकि प्रमोशन की ताकत कुछ लोगों को मालूम है और कुछ लोगों को पता नहीं। हम लोगों को ऐसे नॉर्मली बता देते हैं कि भाई कल ये मीटिंग है, कल ये मीटिंग है, कल ये मीटिंग है। ऐसे नहीं होगा। लेकिन आपको प्रमोट करना होगा। आप प्रमोट करेंगे तो आएंगे, और प्रमोट नहीं करेंगे तो लोग नहीं आएंगे। तो यही है कि इन्विटेशन का पार्ट सर ने बता दिया था। लेकिन इन्विटेशन के पार्ट में यही है कि आप प्रमोशन करिए, अच्छे तरीके से फ्रेमिंग करिए, अपने ग्रुप में डालिए। ग्रुप में डालने के बाद जैसे इनवाइट करते हैं रात को फिर उसको डिवाइड, यानी कि उनको रिमाइंड कराइए। शनिवार को या शाम को फिर रिमाइंड कराइए, हाँ भाई तो आप पूछिए कल कितने लोग बैठेंगे आपके जूम पे, कल कितने लोग रहेंगे, कितने लोग रहेंगे। ऐसे करके अगर आप फीडबैक लेंगे, अगर आप फीडबैक लेते हैं तो आपके लोग ज्यादा पहुंचे। अगर आप फीडबैक नहीं लेंगे तो नहीं पहुंचे। एक दूसरी बात और आती है कि आप ये बताइए कि ये सिल्वर लेवल पे है, जो व्यक्ति है वो एक व्यक्ति को बैठाता है प्लान में, 2 व्यक्ति को बैठाता है। तो ये आप एक कैटेगरी बनाइए। हम एक कैटेगरी बनाएंगे मागरू जी के माध्यम से कि भाई ये इस कैटेगरी का बंदा है, ये सिल्वर है, तो इसको एट एनी कॉस्ट इतने लोग तो 10 लोग तो पैनल पे यानी कि लिंक पे जाने ही जाने हैं, प्लान में लाने ही लाने हैं। तो ऐसे अगर हम करेंगे तो कितने लोग होंगे हमारे सिल्वर। लेकिन हमारा कोई ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, हमारा कोई ऐसा कोई टारगेट नहीं बनाया हमने कि हम उस सिल्वर लीडर को हम ऐसा बोले कि भाई इतने लेके लाने, इतने ला। बस हमने क्या किया, स्मार्ट वर्किंग कर रहे हैं, ज्यादा स्मार्ट वर्क करना है, लेकिन ज्यादा ही कर रहे हैं। हम क्या करते हैं कि बस उसका आईडी पासवर्ड भेज दिया, बात खत्म हो गई। आईडी पासवर्ड आजा भाई आजा, आजा भाई आजा। तो व्यक्ति उसी हाँ भाई चले जाएंगे, ठीक है कोई बात नहीं, वो भी ऐसे ही बोल देता है। हमने बोल दिया आजा भाई आजा, और वो भी बोलता है कि हाँ भाई आ जाएंगे आ जाएंगे। लेकिन ये आपको प्रमोट करने की जरूरत। आप लिस्ट बनाइए। आज शुक्रवार है, शुक्रवार को ट्रेनिंग ये हमारी अभी आधा घंटे में हम फ्री हो जाएंगे। आधा घंटे के बाद आप संडे के लिए लिस्ट बनाइए। संडे की लिस्ट बनाइए, आपके कितने सिल्वर लीडर है, वही सिल्वर को बताओ कि तेरी औकात क्या है। तो 50 लोगों की टीम है और सिल्वर का तो जो अदा बना दिया है और कद्दावर लीडर बना दिया। रवि शर्मा की लैंग्वेज में कद्दावर लीडर है, तो सिल्वर लेवल पे काम कर रहा है
और तू कितने लोगों को लेके आएगा? वो बुलाएगा 2, उसका पट्टा उतार देना। तू सिल्वर लायक है ही नहीं। तो क्या है, सिल्वर लायक है ही नहीं है। एक सेवा लीडर अब 2 लोगों को बिठा रहा है, इतनी शर्म की बात है। अगर यहाँ पर अगर 100 सिल्वर है, अगर 100 सिल्वर को अगर नहीं तो तुझे तो भाई आईडी तेरी तो क्या है, ब्लॉक ही करानी पड़ेगी, तो ही फिर काम हो पाएगा। लेकिन दोस्तों ये सोचने वाली बात है। ये क्या है, ये हम लोगों के लिए सोचने वाली बात है कि हम कितने लोग हैं यहाँ पर कद्दावर लीडर बैठे हुए हैं। मागरू जी 2 मागरू जी को छोड़ के हम 5 लोग हैं। 5 लोगों के लिए हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि हमारे पैनल पर लोग नहीं आ पा रहे हैं। हमारे पैनल पर लोग नहीं आ पा रहे हैं। ये देखने की जरूरी है कि हम अभी कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। हम बात कर लेते हैं कि उसका चेक बन गया इतने रुपए का, उसका चेक बन गया इतने रुपए का, उसका चेक बन गया इतने रुपए का, लेकिन हमारा कब बनेगा? हमारा जब बनेगा हम पैनल पे लोगों को लाएंगे, हम लोगों को प्लान में लेके आएंगे, लिस्ट बनाएंगे, बड़ी बड़ी लिस्ट बनाएंगे, तभी हमारे साथ ये काम होने वाला है, अन्यथा नहीं होने वाला। ताली बजाते रहेंगे, लोग आगे तक निकलते जाएंगे। दोस्तों आगे की हम बात करते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ द क्रेज ऑफ इनोवेशन लाई नॉट ए व्हाट यू से बट इन हाउ यू से। जब इनवाइट कर रहे हैं तो आप क्या कह रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे बोल रहे हैं, कैसे इनवाइट कर रहे हैं, उससे आपको फर्क पड़ता है। दोस्तों आगे की हम बात कर रहे हैं डूज एंड डोंट्स के बारे में बता दिया। नेम ऑफ कंपनी, निच ऑफ वर्क, इन्वेस्टमेंट, डिस्कशन एट पब्लिक प्लेस, हरी। आगे की हम बात करते हैं गिव सम आइडिया। कुछ लोग बोलते हैं कि सम आइडिया दीजिए, ये हमने पहले बताया कैसे कैसे इनवाइट करना है, ये आगे पहले बता चुके हैं। इनविटेशन टेक्निक, ड्रेस कोड सेंस हमारा फोन मेथड है, रिक्वेस्ट सजेशन है, डायरेक्ट मेथड है, विद गिविंग एटीट्यूड है, ओपन चैलेंज है। द आर्ट ऑफ इनविटेशन, मेक योर अप्रोच ए सिंपल है, पॉसिबल इनवाइट दी इज कीप्स इट शॉर्ट एंड सिंपल, कॉल योर टॉप 20% प्रोस्पेक्ट, सेट बिजनेस अपॉइंटमेंट मीटिंग। आगे की बात करते हैं, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे। संवाद संबन इज वेटिंग और सो लेट्स स्टार्ट वर्क। आगे की देख लेते हैं, करेज टू एंडर फेलियर। आए प्लान के बारे में बात करें, ड्रेस कोड हमारा, टाइम, डिसिप्लिन, लाइफ स्टाइल, टेस्टिमनी। ये हमने ड्रेस कोड के बारे में पहले बता दिया कि भाई ड्रेस कोड 90% एक्साइटमेंट के बारे में बता दिया था कि भाई जब उसमें ये ड्रेस कोड हमारा आ जाता है, टाइम से हमको आना होगा, पैनल पर आना ही होगा। डिसिप्लिन में हमें आना ही है। लाइफ स्टाइल, टेस्टिमनी, जैसे मागरू जी ने बता दिया तो भाई हमें क्या करना है, अपने लाइफ स्टाइल के बारे में बताना, ना कि पैसे के बारे में बताते हैं। ये 1-to-1 ग्रुप होम पुल डाउन, अभी तुम्हारा जूम पर प्लान चल रहा है। फॉलोअप की हम बात करें, राउंड द सर्किल, नोट पंच ये हो गया, क्लोजिंग आफ्टर द मीटिंग। ये फॉलोअप की मैं बात करूं, इसमें फॉलोअप एक चीज और आती है इसमें कि स्टेटस अबाउट इंपोर्टेंस ऑफ फॉलोअप। लोग ये कहते हैं लोग नहीं आते, लेकिन सबसे पहले नंबर ये है कि अगर आपको 2% सेल्स आर मेड ऑन द 1 कॉन्टेक्ट, अगर आपको 1% 100 लोगों को आपने प्लान दिखाया, 100 लोगों को प्लान दिखाया, तो अगर आपने 2% यानी कि 100 लोगों को प्लान दिखाया, एक बार आपने फॉलोअप किया, एक कॉन्टेक्ट किया, तो 2 लोग आएंगे। कितने लोग आएंगे? 100 में से 2 लोग आएंगे। और अगर मान लीजिए अगर आपने 100 में से 2 बार कांटेक्ट किया तो 3 लोग आएंगे, 3 बार किया तो 5 आएंगे, 4 बार किया तो 10 आएंगे, और 5 से लेके 12 बार अगर किया तो 100 में से 80 लोग आएंगे। कितने लोग आएंगे? 100 में से 80 लोग आएंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितने लोग चाहते हो, 100 में से 80 चाहते हो और 100 में से 2 लोग चाहते हो। जब हम बात करते हैं कि कितने बार, हाँ भाई क्या हुआ कि सर मैंने इतने लोगों को प्लान दिखाया और इतने लोग आ गए, मैंने कितने बार फॉलोअप किया? सर 2 बार फॉलोअप किया। तीसरी बार क्यों नहीं किया? कि सर उसने मना ही कर दिया। लेकिन इसके लिए मागरू जी ने बताया था कि भाई अभी हमको क्या करना होगा, तीसरी बार कांटेक्ट करें तो हम करें कैसे? भाई उसने तो मना ही कर दिया, अब कैसे करें? वो व्यक्ति सामने वाला बोल रहा है सर जब उसने मना ही कर दिया कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं करना, तो मैं कैसे जाऊं? अब इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है भैया, क्या करना होगा आपको, कोई आपके पास कोई टूल्स है, कोई आपके पास डीवीडी है, कोई आपके पास पेन ड्राइव है, या आपके पास कोई बुक है, उस बुक को आपको छोड़ के कोई टूल्स आपको इन्फॉर्मेशन, सर बोलते हैं एक डिसीजन किट है जो कि उसके पास छोड़ के आनी होगी, उसके बाद छोड़ के आनी होगी। उस व्यक्ति ने बोला कि भाई मुझे इंटरेस्ट नहीं है, कोई बात नहीं सर, इंटरेस्ट आज नहीं है, लेकिन बुक है आपके पास, इस बुक को आप पढ़िए। फिर आपको क्या करना होगा, फिर आपको चौथे कॉन्टेक्ट करना होगा, सर मैं इधर से गुजर रहा था, मैं आपके पास आना चाह रहा था, वो किताब पढ़ ली, किताब की मुझे जरूरत है। कहने यार 1-2 पेज पढ़े हैं और आप इसको ले जाइए, चलो कोई बात नहीं, आप और पढ़ लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए, फिर मैं आपसे कॉन्टेक्ट करता हूँ। ऐसे करके आपको क्या करना होगा, कोई ना कोई टूल, कोई चीज आपको छोड़नी होगी। जब आप छोड़ेंगे तब फिर आपको पता लग पाएगी, तब वो व्यक्ति कॉन्टेक्ट में आएगा। हमने कई कॉन्टेक्ट किए लोगों के साथ, 5 से क्या हमने 6 महीने तक बातचीत करी, लेकिन 6 महीने तक हमने कोई टूल्स लिया और उसके बाद छोड़ ही दिया।
और जब तक वो रिप्लाई करता नहीं है, पॉजिटिव नहीं आया, कभी मीटिंग हुई, उस मीटिंग में भी बुलाया, कभी कुछ हुआ, कभी थर्ड पार्टी अप्रोच कराई, कभी कुछ कराया, ऐसे करते करते जो उसका जो लेवल था, लेवल बिल्कुल उसका एक्साइटमेंट पे आ गया। एक्साइटमेंट होने के बाद तो उस व्यक्ति ने ज्वाइन कर दिया। क्योंकि जब हम प्लान को दिखाते हैं, जब हम प्लान दिखाने के बाद होता क्या है, जब प्लान दिखाने के बाद वो व्यक्ति अलग अलग व्यक्तियों से एडवाइस लेता है, वो सलाह लेता है। जब सलाह लेता है, सलाह लेने के बाद फिर अलग अलग तरीके से उसके दिमाग में विचार चलते हैं। जब विचार चलते हैं, उन विचारों को, उसका अच्छी बात है कि पहली बार वो करेगा नहीं, तो विचारों को हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। क्योंकि हमारा काम क्या है कि जो नेगेटिव व्यक्ति है, पूरी समाज नेगेटिव है, लेकिन इस बिजनेस में हमको पॉजिटिव करना है। इस बिजनेस को लाना है तो उसको बिजनेस के हिसाब से उसको बताना है, तो उसको एकदम वो पॉजिटिव नहीं होगा, उसको धीरे धीरे करके क्या होगा, वो पॉजिटिव हो पाएगा। तो पॉजिटिव को क्या करना होगा, आपको कुछ ना कुछ के बाद कोई चीज छोड़ के आनी होगी, और छोड़ के आने के बाद तब फिर वो व्यक्ति धीरे धीरे करके, जब हम 5 से लेकर 12 बार हम फॉलोअप करेंगे, 5 से लेकर 12 बार फॉलोअप करेंगे, तब होगा। आपके पास व्हाट्सएप नंबर होता है, कोई लिंक आता है, कोई कुछ भी आता है, आपकी खुद की वीडियो होती है, आप वीडियो वगैरह है उसके पास डालिए, ठीक है। आपके प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का लिंक डालिए, अप्लायंस का है, अप्लायंस की वीडियो डालिए, जिससे कि क्या है कि वो देखेगा, देखने के बाद बार बार फोन करते रहेंगे, आप फोन करते रहेंगे तो वो कॉन्टेक्ट में आएगा, इस तरीके से होगा। FFQ का फॉर्मूला सारे लोग जानते हैं, फील, फेल्ट, फाउंड। ऐसे करके हमको क्या करना होगा कि उन लोगों का फॉलोअप करना होगा, लगातार करने की जरूरत है। जब लगातार करेंगे तभी हमारे साथ काम होगा। ये टेक्निक आपको समझनी पड़ेगी, कैसे कैसे लोग आपके साथ आने वाले हैं, और ऐसे टेक्निक समझेंगे तो ही ये हो पाएगा। टेक्निक नहीं समझ पाएंगे तो ये आपके साथ होने की संभावना कम रहेगी। दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें हैं, राउंड द सर्किल है। और फिर हम थर्ड पार्टी अप्रोच भी हमें कराना बहुत जरूरी है। थर्ड पार्टी अप्रोच भी कराना है, क्लोजिंग टच भी करानी है, आफ्टर द मीटिंग है। ये सारी चीजें हमने बता दी है। यहाँ पर अगर आपको 100 में से अगर आपको 80 लोग ज्वाइन कराने हैं तो 5 से लेके 12 बार, क्योंकि इस बिजनेस की जो ताकत है, जिस व्यक्ति का जितना तगड़ा फॉलोअप हो जाता है या फिर तगड़ा फॉलोअप करने वाला है, वो व्यक्ति फिर वो ज्वाइन कर लेता है। सफलता के बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। आगे की मैं बात करूं तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। अब आपको हमें क्या करना होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पर लेके आना होगा जूम पर, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को करना होगा। टारगेट हमारा आ चुका है। परसों के दिन रात को 0 हो ही गया था, यानी कि सारी जो सेल हमारी भेजी गई है, तो वो टारगेट पे काउंट, अगर आज ग्रीन होंगी तो आज भी काउंट होंगी, कल ग्रीन होगी तो कल भी काउंट होंगी। टारगेट की स्लाइड इसमें लग जाएगी दोस्तों। और टारगेट का अपना पूरा टारगेट का महागुरु जी इसका वो कराएंगे, डेमो कराएंगे, यानी टारगेट की स्लाइड चलवाएंगे कभी भी, और टारगेट के बारे में पता लग जाएगा। हर व्यक्ति को टारगेट बताना है। महागुरु जी, ये यहाँ तक मेरा बताने का उद्देश्य था। यहाँ पर सारी चीजें मैंने कवर करने की कोशिश करी है। मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। थैंक यू महागुरु जी, सरनाम साहब और डीवी रमन्ना मूर्ति साहब ने मुझे समय दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बढ़िया राहुल साहब, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत ही जोरदार तालियां।